हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेक्टरी। मेरा नाम है जिसम। वेलकम बैक टू अनदर एडिशन वीडियो। के सर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिसेंटली उनकी सडन डेथ का सुन के आई वाज शॉक्ड। और इतना बड़ा मैं फ़ैन नहीं था उनका, बट जब से आप लोगों ने सजेशंस देना शुरू की थी, जब से मैंने उनको उनके वो सॉन्ग्स जो मुझे ऑलरेडी पता थे बट मैं नहीं जानता था कि के सर के हैं, वो सुनना दोबारा शुरू किया। पता चला उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैंने इंटरव्यू जब देखे तब पता चला। तो जब मैं एक टॉप सिंगर्स में उनको, अपनी फेवरेट सिंगर्स में उनको रखने लग गया था, और सडनली उनकी डेथ हो गई। और अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो सिचुएशन उन्होंने बताई, एक कॉलेज में कलकत्ता में वो परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो रश पड़ गया था, और कहीं से भी हवा का कोई रास्ता नहीं था, और उनकी तबीयत ऑन स्टेज भी ख़राब हो रही थी। तो ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये हार्ट अटैक नहीं था। तो अगर ऐसा ही है जो मैंने उस वीडियो में देखा, तो यकीनन उस कॉलेज के ऊपर केस बनता है, और के सर के लिए जस्टिस बनता है। सो हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। ये उनका लास्ट परफॉर्मेंस है, जो कि उसी कॉलेज में ही उन्होंने किया था, और हमेशा की तरह वो जो एनर्जी दिखाते हैं वो वही होगी यकीनन। इसमें जो मैंने वीडियो देखा था उसमें भी थी। तो वो अपना 100% दे रहे होते हैं हमेशा, जो कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मैंने इतनी एनर्जी ऑन स्टेज किसी और परफॉर्म में नहीं देखी। लेट्स वॉच आउट, उसके बाद से बात करते हैं। RJ रौनक, इनका वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बीबी बर्थडे। इस वक्त न मेरी आवाज़ कुछ कहने लायक है और न ही मेरा मन, क्योंकि कल देर रात जो खबर आई उससे हम सब के अंदर का एक के फ़ैन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि हमारे फेवरेट सिंगर से हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। हमारी यादों में, हमारे हर उस पल में और हमारी प्लेलिस्ट में के हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि कलाकार तो चला जाता है लेकिन उसकी कला कभी नहीं जाती। मैं बस एक किस्सा आपसे शेयर करना चाह रहा था। के से जो मेरा कनेक्शन था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। 2001-2 की बात होगी। मैं 11th में था और हमारे यहाँ पर एनुअल डे का सेलिब्रेशन होता था हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कॉलेज में, और उसमें सिंगिंग कंपटीशन होता था। एनुअल डे में कॉलेज के टॉप 3 सिंगर्स परफॉर्म करते थे, जो स्टूडेंट्स थे उनमें से। मैं दौड़ता हुआ ऑडिटोरियम के पास गया। मैं तैयार नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि आज ही ऑडिशन होने हैं। रिसेप्शन पे पूछा ऑडिटोरियम के बाहर कि क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए अब आप स्पॉट एंट्री के लिए आए हैं तो आपको सबसे एंड में चांस मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ गाना चाहता हूँ और मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सब ने परफॉर्मेंस दी, सब ने गाया, सारे स्टूडेंट्स ने। फिर सबसे एंड में मेरा नंबर आया। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था और मुझे ये कहना था कि मैं कौन सा गाना गाने वाला हूँ ऑडिशन राउंड में। फिर जिस गाने के बारे में मैंने कहा कि मैं ये गाने वाला हूँ, इतनी ज़्यादा तालियां किसी और परफॉर्मेंस के लिए बजी हैं। मैंने कहा, हाय दोस्तों, नमस्ते, मैं हूँ रौनक और मैं गाने वाला हूँ तड़प तड़प के। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सब उम्मीद में थे कि मैं एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा। मैंने गाना शुरू भी किया और बहुत दिल से, लेकिन 3-4 सेकेंड ही हुए थे कि अचानक से पूरा ऑडिटोरियम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे समझ में नहीं आया, मैं और ज़ोर से गाने लगा, लोग और ज़ोर से चिल्लाने लगे। और फिर 20-25 सेकेंड के बाद मुझे बज़र की आवाज़ सुनाई दी। जो जजेस जो ऑडिटोरियम में बैठे थे वो ज़ोर ज़ोर से बज़र दबा रहे थे, यानी वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने बज़र की आवाज़ सुनी, मैं रुका, तो जजेस ने कहा कि थैंक यू वेरी मच रौनक फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आपने हमें हंसाया, थैंक यू। अब ऑडिशन के अगले राउंड में हम आगे बढ़ते हैं। और तब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने गाना नहीं गाया बल्कि टोटल कचरा कर दिया।
लोग हंसते गए और मैं धीरे से ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। काफ़ी टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं गा नहीं पाया, क्योंकि गाना सुनने में कितना आसान लगता है। लेकिन जब काफ़ी सोचा और उस गाने को बार बार सुना तो ये समझ में आया कि हाँ, गाना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो गाना आसान है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उस गाने को गाने वाले ने यानी उस सिंगर ने आसान बना दिया है। और अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टफ, सबसे कठिन गानों में से एक गाना नो है डाउट, नो डाउट। केके ने उस गाने को आसान बनाया। बहुत सालों तक मैंने अपने ट्विटर के बायो में लिखा था कि MSD एंड केके फैन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे ट्वीट करके कि केके कौन है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पर केके टाइप करेंगे तो तमाम जो क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई इज केके नॉट फेमस, जिसका जवाब देते हुए खुद एक बार केके ने कहा था कि मेरा जो शाय नेचर है, जो मेरा शर्मीला स्वभाव है, शायद उसी वजह से कई सारे फैंस अब तक ये समझ नहीं पाए या पहचान नहीं पाए कि मैं एक पॉपुलर सिंगर हूँ। इसलिए कल जब केके के जाने की खबर आई तो सबसे पहला विचार मन में वही आया जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया कि दुनिया में सबसे मुश्किल होता है आसान होना। केके वही थे। जो सरलता, जो सिंप्लिसिटी, जो सादगी केके में थी वो शायद ही किसी में हो। केके ने हर गाने को आसान बनाया और अपना बना कर गाया। सलमान को तड़प तड़प के पर रुलवाया, शाहरुख को अजब सी अदाओं पर रोमांस करवाया, सच कह रहा है दीवाना से मैडी को रुलाया, मैंने दिल से कहा ये इरफान से कहलवाया, जॉन को आवारापन बंजारापन सिखाया, हर गाने को आसान और अपना बना कर गाया, और हम सब दोस्तों को ये बताया कि यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। केके हमेशा याद आएंगे वो पल। जब मैंने ये वीडियो प्ले किया था मुझे लगा था कि जस्ट वो परफॉर्मेंस होने वाला है जो उन्होंने लास्ट टाइम उस कॉलेज में परफॉर्म किया था, वो सॉन्ग होने वाला है, बट ऐसा नहीं था बिकॉज इसमें लिखा हुआ याद आएंगे वो पल, और मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसा। तो ये एक आरजे हैं रौनक, और जिस तरह उन्होंने अपने अल्फाज बयान किए, जिस तरह उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, वो लग रहा था कि ये एक आरजे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया केके को। ऐसा ही है, मैं अपने चाइल्डहुड से बहुत सारे सॉन्ग सुनता आया हूँ केके के, बट कभी भी मुझे पता नहीं था कि कौन है केके, और ये सॉन्ग्स एक्चुअली में किस सिंगर के हैं नहीं पता था। ऑल्दो मैं उन गानों की आवाज़ पहचानता था, मुझे ये समझ आती थी कि ये और ये गाना किसी एक ही सिंगर ने गाया, बट मुझे नहीं पता था वो सिंगर कौन है। मुझे बहुत टाइम बाद ये पता चला था कि केके भी कोई सिंगर हैं, ये भी बहुत टाइम बाद पता चला था। और वो भी आई गेस एक रियलिटी शो में पता चला था, एक्स फैक्टर के नाम से था रियलिटी शो, उसमें यही तड़प तड़प के ऑडिशन राउंड चल रहा था। तो बहुत सारे सिंगर्स ने तड़प तड़प के सॉन्ग को ट्राई किया था ऑडिशन में, बहुत सारे, और ये सॉन्ग मैंने सुना हुआ था, सुनने में वाकई में इजी लगता था, बट जब भी कोई गाता था तो अजीब लगता था, हंसी आती थी, बिकॉज केके की तरह कोई गा ही नहीं सकता। और तब विशाल के बहुत, मैं छोटा सा बच्चा था जब एक्स फैक्टर था, बट मुझे वो वर्ड्स एग्जैक्टली याद है कि आई डोंट नो क्यों सब यही गाना ट्राई कर रहे हैं, और ये गाना जितना इजी लगता है उतना इजी हरगिज नहीं है। ये एक मुश्किल गाना है जिसको केके ने बहुत आसान तरीके से गा के दिखाया। और उस वक्त साथ में आई गेस शेखर थे, शेखर भी एक अच्छे दोस्त हैं केके के भी और विशाल के भी, तो वो भी एज जज थे, और आई गेस श्रेया मैम भी तब एक जज थी एक्स फैक्टर की। तो शेखर ने भी केके के बारे में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स की। और फिर मैंने एक इंटरव्यू देखा था रिसेंटली केके का, उसमें
शेखर के बारे में के सर ने बताया था कि कितना सपोर्टिव फ्रेंड है शेखर, और बहुत सारे सॉन्ग्स वो अपने के को देते हैं और फुली ट्रस्ट के साथ कि अगर मैं कोई सॉन्ग के हवाले करूंगा तो वो उसके साथ फुली जस्टिस करेंगे। बहुत सारी जिंगल्स अपने टाइम में शेखर ने के सर को दी थी। सो एक अनमोल सिंगर था के जो कि अब खामोशी से आया, अपने सिंगिंग के पैशन से प्यार करता गया, सॉन्ग्स देता गया, बहुत सारी मेमोरीज हमें देता गया, और कभी भी क्रेडिट नहीं लिया, कभी भी किसी अवार्ड के लिए नहीं भागा, वो कभी भी वो फॉलोअर्स के लिए नहीं भागा, बस सिंगिंग से प्यार था और सॉन्ग्स देता गया। सो इन्होंने एक बात ये भी की थी कि के कभी भी मर नहीं सकते, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने अपना नाम ऐसा बना दिया कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा अमर रहेगा। उनके सॉन्ग्स हम हमेशा सुनते रहेंगे और वो इररिप्लेसेबल है, उनकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। ये एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो था और मुझे काफ़ी इमोशनल भी कर गया, और मुझे अफसोस भी होता है कि जब मुझे एक अटैचमेंट लेवल आ गया था के सर के लिए, वो तब इस दुनिया से चले गए। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।